माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्वयं प्रभा चैनल पर मैं आलोक गोयल, प्रधानाचार्य जनसभा इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी, रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपने अध्याय 11 यानी अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि अगर अल्कोहल की हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो क्या बनता है? बच्चों, अगर हम अल्कोहल की हाइड्रोजन निकाल दें तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो आज हम अध्याय 12 यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम जानेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के सूत्र क्या है, इनके सिंबल क्या है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक तीनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह मतलब C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जिस कार्बोनिल यौगिक में कार्बन परमाणु की एक संयुक्ता हाइड्रोजन परमाणु से और दूसरी संयुक्ता एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ी होती है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। और जिस यौगिक में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की दोनों संयुक्ताएं एल्किल समूह से जुड़ी हो उसे कीटोन कहते हैं। और जिस यौगिक में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की एक संयुक्ता OH से जुड़ी हो उसे कार्बोक्सिलिक कहते हैं। तीनों में ही कार्बोनिल समूह होता है, ध्यान रखने की बात है। अब बच्चों, इस अध्याय में हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ेंगे। फिर एल्डिहाइड के उदाहरण जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं एल्डिहाइड से। पहले हम जानेंगे कि एल्डिहाइड शब्द कैसे बना। बच्चों, एल्डिहाइड शब्द की उत्पत्ति अल्कोहल प्लस डिहाइड्रोजन एटम से हुई है। डिहाइड्रोजन एटम का अर्थ है डिहाइड्रोजनीकृत, अर्थात जिसकी हाइड्रोजन निकाल दी गई है। तो अल्कोहल का एयर लिया और डिहाइड्रोजन एटम का डिहाइड लिया, मिल के बन गया एल्डिहाइड। RCH2OH सूत्र है अल्कोहल का, इसकी हाइड्रोजन निकाल दी -2H विदाउट RCHO, इसे हमने कहा एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनीकृत अल्कोहल है, यानी कि वो अल्कोहल जिनकी हाइड्रोजन निकाल दी गई है एल्डिहाइड कहलाते हैं। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा एल्डिहाइड का IUPAC में सफिक्स अल है, AL। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां। उसमें की पहली विधि नंबर 1, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। RCH2OH प्लस ऑक्सीजन O without in the presence of H2O without RCHO plus H2O। अब R को लिखेंगे, R है कि एल्किल समूह, R का मान CH3, C2H5, C3H7, एथिल प्रोपेन कुछ भी रख सकते हैं। हमारा R बराबर CH3, R को दोनों CH3 रख रहे हैं तो CH3 CH2OH प्लस O without CH3CHO plus H2O। इसमें K2Cr2O7 ऑक्सीकारक मिक्सचर है। K2Cr2O7 की क्रिया होती है K2Cr2O7 4H2O without K2SO4 plus Cr2SO4 होता है 4H2 plus 3O। 3 ऑक्सीजन निकल रही है, जैसे एक ऑक्सीजन यहाँ पर काम आ रही है और जो कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रही है और उससे बन रहा है एल्डिहाइड। दूसरी विधि है प्राथमिक अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा। डिहाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का निकलना। RCH2OH सूत्र है प्राथमिक अल्कोहल का, पर हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर विदाउट RCHO प्लस हाइड्रोजन। अब हमारा R बराबर C2H5, R को एल्किल समूह है, R की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं एल्किल समूह में एथिल। तो हमने बात की C2H5 तो इक्वेशन आएगी C2H5 CH2OH एरो विदाउट C2H5CHO प्लस हाइड्रोजन। ये थी प्राथमिक अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा। बच्चों, तीसरी विधि है रोजन-मून रिएक्शन द्वारा। रोजन-मून अभिक्रिया द्वारा किसी एसिड क्लोराइड का पैलेडियम, PaSO4 और जाइलीन की उपस्थिति में
हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। इस क्रिया को वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन है RCOCl plus H2 arrow in the presence of PD reacts for xylene without RCHO plus HCl। इसमें आप R की जगह आप रखेंगे, तो R की जगह रखें CH3 तो इक्वेशन आएगी CH3COCl plus H2 without CH3CHO plus HCl। इस क्रिया में BSO उत्प्रेरक पिष्ट कार्य करता है। यह एल्डिहाइड के पुनः हाइड्रोजनीकरण को रोकता है। अगर एल्डिहाइड का दोबारा हाइड्रोजनीकरण हो जाए, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का योग हो जाए, तो बन जाएंगे अल्कोहल। BSO इस क्रिया को रोक लेता है। BSO एल्डिहाइड के पुनः हाइड्रोजनीकरण को रोक लेता है। फिर अगली विधि है एल्कीन के ओजोनीकरण पर। एल्कीन पर ओजोन की क्रिया कराने से ओजोनाइड बनता है, जिसका जिंक की उपस्थिति में जल गठन करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। R bond CH, double bond CH, bond R plus O3 in the presence of different solvent CCl4 gives out ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा 2RCHO plus H2O। जिंक का काम है H2O2 के द्वारा RCHO का ऑक्सीकरण रोकना। इस क्रिया में जिंक जो है H2O क्रिया कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। इसमें R की वैल्यू आप CH3 रखेंगे, ये आपका होमवर्क है। R की वैल्यू CH3 अपने आप रखेंगे तो आप देखिए क्या रिएक्शन आती है और ये आप घर पे करेंगे। नेक्स्ट विधि है स्टीफन विधि द्वारा। स्टीफन विधि, इस विधि में एल्किल साइनाइड का SnCl2 और HCl के साथ अपचयन करने पर इग्नो हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होते हैं, जिसका जल गठन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। R bond C double bond N plus 2H presence of SnCl2HCl gives out R bond CH double bond H 2HCl। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे without RCHO plus 4Cl। इधर 4 ले लेंगे और उधर H2 ले लेंगे। क्या इधर 4 ले लेंगे, इधर H2 ले लेंगे, बन जाएगा RCHO, ये हो जाएगा 4Cl। इसमें भी R की वैल्यू अपने आप रखेंगे। R होता है हेलिकल समूह CH3C2H5। कुछ सामान्य विधियां हैं, इसलिए हम इसको R से कट कर रहे हैं। बच्चों ये थी एल्डिहाइड बनाने की कुछ मुख्य सामान्य विधियां। अब हम पढ़ेंगे कीटोन बनाने की सामान्य विधि। कीटोन जिसमें कि कार्बोनिल समूह के कार्बन बांड की शेष ध्रुवीयताएं R समूहों से कीटोन कहते हैं। कीटोन की सामान्य विधियां नंबर 1 लीथिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। लीथिक अल्कोहल सिद्धांत हुआ R1R2 CH4। सूत्र है लीथिक अल्कोहल का प्लस O लगाओ R1 COR2 plus H2। अब R1 R2 बराबर CH3। R1 R2 हेलिकल समूह है, उनकी वैल्यू आप CH3 रखिए और देखिए क्या आता है। A2CR2 समेशन हमारे वही है, इसका कार्य है ऑक्सीजन उत्पन्न करना, जो कि ऑक्सीजन में काम है। नेक्स्ट है लीथिक अल्कोहल के रीहाइड्रोजनीकरण द्वारा। R1 R2 CH arrow atoms of copper atoms of Mg without ketone plus hydrogen। इसमें भी R1 माना R1 बराबर CH3 रख ले और R2 बराबर C2H5 रख ले। इसमें R1 R2 दो अलग अलग समूह रखेंगे। माना R1 बराबर CH3 और R2 बराबर C2H5। क्वेश्चन आएगी CH3 C2H5 CHOH। Presence of copper, presence of negative है without CH3 CO C2H5 plus हाइड्रोजन, ये बन जाएगा A2O। अब बन गया ब्यूटेन 2 अगर R
एल्किल एल्कीन पर ओजोन की क्रिया द्वारा, लाल एल्कीन पर ओजोन की क्रिया कराकर जब ग्रहण करेंगे तो बनेंगे कीटोन। इसमें आर बराबर से रख लेंगे तो आप देखिए क्या होता है। नेक्स्ट विधि होगी एल्किल साइनाइड पर विकल्प की क्रिया द्वारा। विकल्प होते हैं RNDH, इसमें R एलजी समूह है, X हाइड्रोजन है, तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड N प्लस RNDH, R बॉन्ड C में और N के जोड़ देंगे N में, तो बनेगा एडिशन प्रोडक्ट निकल में होगी और इसका हाइड्रोलाइजेशन करेंगे O इधर H2 इधर H इधर O इधर, तो बन जाएगा कीटोन NH3 प्लस MgOH। इसमें R बराबर CH3 है और X कोई हाइड्रोजन है, R की वैल्यू CH3 रख लेंगे और X की वैल्यू Cl या राइट में से रख लेंगे। तो आप देखिए क्या बनता है, ये आपका होमवर्क है। ये हुई कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। बच्चों अब हम अलग अलग पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। यह फॉर्मेल्डिहाइड IUPAC का नाम है मेथिनल। प्रयोगशाला विधि, बच्चों हम जानेंगे कि प्रयोगशाला विधि में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड गैस मेथिल अल्कोहल का प्लेटिनीकृत स्पष्टाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करके बनाई जाती है। 2CH3OH SO2 gives out 2HCHO plus 2H2। ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला में। अब नेक्स्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की अन्य विधियां, जैसे कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आचरण द्वारा। यदि हम कैल्शियम फॉर्मेट को गरम कर दें, शुष्क गरम करें, मिल जाएगा CaCO3 और बनेगा HCHO प्लस CaCO3। बाकी विधियां अन्य सामान्य विधियों की तरह हैं। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधियां सामान्य विधियों की तरह हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण। फॉर्मेल्डिहाइड रंगहीन विशेष गंध वाली गैस है, ध्यान रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस है। बाकी एसिटाल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड द्रव है और उच्च एल्डिहाइड ठोस है। नंबर 2, फॉर्मेल्डिहाइड गैस जल में विलय है। इसका जल में 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका जल में 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। और नंबर 3, इसका क्वथनांक -19 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण। फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण तो सिंपल एल्डिहाइड है। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक क्रियाएं हैं वो न्यूक्लियोफिलिक प्रभाव की क्रियाएं होती हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, तो ये जोगात्मक क्रियाएं करता है। उसमें भी पहली आइडिया हम पढ़ेंगे क्लीमेंसन ऑप्शन। और इस क्लीमेंसन ऑप्शन एल्डिहाइड कीटोन का जिंक अमलगम और HCl के साथ अपचन करने पर एल्केन बनती है। इस क्रिया को वैज्ञानिक के नाम के आधार पर क्लीमेंसन अपचन कहते हैं। तो HCHO plus 4H in the presence of zinc amalgam HCl without CH4 plus H2O। बच्चों अमलगम क्या होता है? किसी भी धातु का पारे के साथ मिश्रण को अमलगम कहते हैं। ये हुई क्लीमेंसन अपचन। उसके बाद नेक्स्ट होगा हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया में हम एल्डिहाइड को खोल के लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को प्लस HCN
लगे वो में पॉजिटिव या नेगेटिव है, सेम लगा देंगे इधर, रीड आउट H1C HOHC। ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलिमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिलिमीन का फार्मूला है NH2OH। हाइड्रोक्सिलिमीन से क्रिया H1CH1O प्लस फार्मूला होता है NH2OH, उसको वही लिखेंगे, आएगा H2NOH। वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, विदाउट H1C will bond H double bond NOH plus H2O जाएगा फॉर्मेल्डॉक्सिन। इस कंपाउंड का नाम होगा फॉर्मेल्डॉक्सिन। नेक्स्ट बच्चों हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया अब लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का प्लस हाइड्रोजन H2N बॉन्ड NH2 है हाइड्रोजन का NH2NH2 तो लिखेंगे H2N बॉन्ड NH2, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो हमारी रिएक्शन आ जाएगी और बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला है C6H5NH2। हम इसको बदल लिखेंगे H2N on NH on C6H5। वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे बच्चों, ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा सेमी कार्बेटाइड से क्रिया। सेमी कार्बेटाइड से क्रिया, सेमी कार्बेट का फार्मूला है NH2NH CO2। तो लिखेंगे H2N on NH on CO2। बच्चों वाटर निकाल लेंगे, बॉन्ड C ऊपर है, बॉन्ड N बॉन्ड NH बॉन्ड CO2 प्लस H2O। ये हुआ फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अब बच्चों हम फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ विशेष रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया 6HCHO प्लस 4NH3 without CH2O6 and 4 plus 6H2O। ये बन गया यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन या हम कहें हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। यूरोट्रोपिन इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका उपयोग यूरिन संबंधी रोगों में औषधि के रूप में किया जाता है। गाउट और यूरिन संबंधी रोगों में औषधि मेडिसिन के रूप में किया जाता है, नाम इसका पड़ा यूरोट्रोपिन। नेक्स्ट बच्चों होगा कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल की 50% NaOH से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। एक मॉलिक्यूल मेथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीजन हो जाता है। 2HCHO plus NaOH 50% without CH3OH plus HCONA। इस रिएक्शन को वैज्ञानिक के नाम के आधार पर कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों उसकी की विशेषता है कैनिजारो क्रिया
केवल वही एल्डिहाइड करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीनल्डिहाइड। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? एल्डिहाइड समूह के पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन है इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। नेक्स्ट बच्चों लिखिए फेलिंग विलयन से क्रिया। फेलिंग विलयन दो विलयन ए और बी का मिश्रण है। विलयन ए होता है कॉपर सल्फेट का जलमय विलयन और विलयन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH का मिश्रण। इनको मिलाने से बनता है फेलिंग विलयन। फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा फेलिंग विलयन द्वारा फॉर्मिक अणु में ऑक्सीजन लगता है और क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप बनते हैं। नेक्स्ट होगा टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलन अभिकर्मक होता है अमोनिया बाइसिलिकॉन नाइट्रेट, उसका होता है Ag2O। फॉर्मेल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ हीट करने पर सिल्वर के काले अवक्षेप बनते हैं, इनको सिल्वर मिरर कहते हैं। वो सिल्वर मिरर कहते हैं। इसके अलावा टिशेन को भी क्रिया है। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर मेथिल फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर मेथिल फॉर्मेट बनाते हैं। इस क्रिया को वैज्ञानिक के नाम के आधार पर टिशेन को क्रिया कहते हैं। बच्चों ये थी फॉर्मेल्डिहाइड की मुख्य रासायनिक गुण। अब फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग की बात है। इसके जलीय विलयन फॉर्मेलिन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। थर्मिसाइड है वो। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के परीक्षण में किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड की से बनता है यूरोट्रोपिन, जिसका उपयोग औषधि के रूप में मेडिसिन के रूप में किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम फिनाल से क्रिया कराएं तो बेकेलाइड बनता है, जो कि एक प्लास्टिक है, जिससे कि इसका उपयोग प्लास्टिक के चीजें बनाने में किया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे एथेनॉल। दूसरा मेंबर है वो है एथेनॉल, CH3CHO एथेनॉल। प्रयोगशाला विधि यही है। प्रयोगशाला में एथेनॉल यानी एस्टल्डिहाइड अम्लीय माध्यम में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके बनाया जाता है। ये जो रिएक्शन है ये एथेनॉल की प्रयोगशाला विधि में कहलाती है। CH3CH2OH plus O this of into short H2O without CH3CHO plus H2O। एस्टल्डिहाइड की काफी क्रियाएं फॉर्मेल्डिहाइड के समान हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, फिर हाइड्रोजन से क्रिया, सेमी कार्बोनेट से क्रिया। इसके अलावा कुछ विशेष क्रियाएं हैं जो आपको बता रहे हैं, जैसे कि हेलो फॉर्म क्रिया। हेलो फॉर्म क्रिया बच्चों एसिटल्डिहाइड की Cl2 और NaOH, Br2 और NaOH तथा I2 आयोडीन और NaOH से क्रिया कराने पर क्रमशः क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म बनते हैं। इस क्रिया को हेलोफॉर्म क्रिया कहते हैं, जैसे कि CH3CHO plus 3I2 plus 4 NaOH। करेंगे CH3CHO 3I2 plus 4 NaOH without CH3 plus 3Na plus 3H2O plus
Cl2 और NH लें तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। यदि हम Br2 और NH लें तो बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। नेक्स्ट होगा एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बच्चों एसिटाल्डिहाइड के दो अणु दोनों NaOH की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर एल्डोल नामक पदार्थ बनाते हैं। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ध्यान रखना है एल्डोल यहाँ पर पदार्थ का नाम है, एल्डोल यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम नहीं है। रिएक्शन आएगी CH3CHO प्लस एक मॉलिक्यूल डबल लिखेंगे HCH2CHO। प्रेजेंस ऑफ दोनों NaOH H जोड़ने के मूल में विदाउट CH3 CHOH CH2CHO। इस पदार्थ का नाम पड़ा एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है ए लग गया और OH के लिए आलू नाम पड़ गया एल्डोल। और बच्चों इसका रिएक्शन का नाम क्या होगा? नंबरिंग करने के तो 1 2 3 4 नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल 1। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल 1 ये इसका आरजीपीसी का नाम होगा। नेक्स्ट बच्चों ऑक्सीकरण। एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर बनेगा एसिटिक एसिड CH3CHO प्लस O। प्रेजेंस ऑफ Cr7 we get CH3COOH। इसके अलावा एसिटाल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया, जो अमोनिया से क्रिया करना चाहें, अमोनिया से क्रिया को लिखना पड़ेगा CH3 CH2 प्लस HNH2। अमोनिया में लिखने बदलोगे HNH2, H जोड़ देंगे इसी में, H लगा देंगे इसी में, बन जाएगा CH3C फिर बॉन्ड के H NH2 नॉन OH। ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। इसके अलावा फेलिंग विलयन से क्रिया, तौलन अभिकर्मक से क्रिया और शिफ अभिकर्मक से क्रिया। शिफ अभिकर्मक से क्रिया टेस्ट एल्डिहाइड का लगभग सभी एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक से क्रिया करके गुलाबी रंग देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में क्रिया देगा और एसिटाल्डिहाइड भी ये क्रिया देगा। अब बच्चों दोनों एल्डिहाइड में अंतर पड़े कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में क्या अंतर होगा। आप काफी के दो भाग करें, एक और लिखिए HCHO, दूसरी ओर लिखिए CH3CHO। फॉर्मेल्डिहाइड और एक लिखिए एसिटाल्डिहाइड, दोनों में अंतर। पहली बात होगी कि फॉर्मेल्डिहाइड एलो फॉर्मूला नहीं करता है। फॉर्मेल्डिहाइड की आयोडीन और NaOH की लगाने पर हाइड्रोजन बनते हैं, जबकि एसिटाल्डिहाइड की आयोडीन और NaOH की लगाने पर हाइड्रोजन के हीलियम से बनते हैं। दूसरी बात होगी फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मिकॉन बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मिकॉन बनेगा जिसकी गंध तीक्ष्ण होती है, पर ये स्मेल जिसकी होती है HCHO प्लस O विदाउट HCOH फॉर्मिकेशन। और जबकि एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है एसिटिक एसिड जिसकी स्मेल विगर लाइक होती है, इसकी गंध सिरके जैसी होती है। तीसरी बात होगी फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनता है। ये हुए फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में मुख्य मुख्य अंतर। अब आपका होमवर्क आप देखें कैसे बनाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, इसका उल्टा आप कैसे बनाएंगे एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। आप इन विधाओं को पढ़ें, याद करें। इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।